थुंग थुंग एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था जो किचन में खाना बनाता था और बड़े प्यार से उसे डिब्बे में पैक करता था। वह हर सुबह अपनी ठेले पर खाना लाद कर पास के गांवों में जाकर खाना बेचता। उसकी आवाज में इतनी मिठास और सच्चाई होती कि लोग दूर दूर से उसकी खाना खरीदने आते। खाना लो, खाना, गर्मा गर्म खाना, जल्दी आओ वरना सब खत्म हो जाएगा। थुंग थुंग की यही पुकार गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान ले आती। वह खाना बेहद सस्ते दामों में बेचता और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी खाना खाने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। न बुखार, न सिर दर्द, न खांसी। जैसे खाना में कोई जादू हो। गांव वाले कहते, थुंग थुंग तू तो फरिश्ता है। असल में थुंग थुंग का जीवन आसान नहीं था। उसके माता पिता उसे बहुत छोटे में छोड़कर चले गए थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वे हमेशा डरी रहती थी कि कहीं थुंग थुंग को कोई पुरानी सच्चाई न पता चल जाए। थुंग थुंग का सबसे पसंदीदा गाँव था सुभान नगर। वहाँ उसकी सभी खानों से भरा बॉक्स कुछ ही मिनटों में बिक जाती थी। वह वहाँ से लौटकर खुश होता और कमाए पैसों को एक पुरानी झोपड़ी में जमा करता। लेकिन एक रात थुंग थुंग गहरी नींद में था। तब उसे ठेले से अजीब आवाजें सुनाई थी। उसने खिड़की से झांका तो देखा उसका ठेला खुद चल रहा था। वह डर गया। अचानक ठेला गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा वही ठेला उसके सामने खड़ा था और उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह घबराकर जाग गया। उफ, क्या डरावना सपना था। लेकिन जब बाहर गया तो देखा ठेला सच में अपनी जगह से खिसक चुका था और उसके पहिए पर खून के धब्बे थे। उसने जल्दी से झाड़ू उठाया और ठेले को साफ करने लगा। तभी उसका दोस्त राय स्टार भागता हुआ आया और बोला, थुंग थुंग कल रात सुभान नगर में एक आदमी की दर्दनाक मौत हो गई और उसके पास तुम्हारे जैसा ही एक ठेला मिला है। थुंग थुंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहीं मैंने किसी को मार तो नहीं दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हर रात सुभान नगर में एक रहस्यमयी ठेला दिखाई देने लगा। वह गांव के बीचों बीच जाकर रुकता और खुद ब खुद आवाजें आने लगती। खाना ले लो, खाना, गर्मा गर्म खाना। आवाज इतनी डरावनी होती कि लोग खींचे चले आते और जैसे ही कोई खाना उठाकर खाता उसका शरीर बम की तरह फट जाता। अगली सुबह लोगों के लाशें दिखाई देता और वहीं उसके पास ठेला खड़ा मिलता। गांव वाले अब थर थर कांपने लगे। रात होते ही अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते। थुंग थुंग को अब समझ आने लगा था कि यह सब किसी आत्मा या बुरे रहस्य का नतीजा है। थुंग थुंग ने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसी रात उसने अपने ठेले की निगरानी शुरू की। रात के तीसरे पहर अचानक ठेला अपने आप चलने लगा। वह उसका पीछा करता हुआ सुभान नगर पहुंचा। गांव के बीचों बीच जाकर ठेला रुका। अचानक ढेर सारी खाने का बॉक्स उसके आसपास आ गई। फिर वही आवाज गूंजने लगी, खाना लो, खाना, गर्मा गर्म खाना। लोग जैसे सम्मोहित हो गए और ठेले की ओर बढ़ने लगे। थुंग थुंग चिल्लाते हुए बोला, रुको। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग मारे जाते हैं। थुंग थुंग घबरा गया और भागता हुआ अपनी दादी के पास पहुंचा। दादी, मेरा ठेला लोगों को मार रहा है। दादी कांपते हुए बोली, बेटा वो वापस आ गया है, अब कुछ नहीं बच पाएगा। थुंग थुंग घबरा कर बोला, कौन दादी, कौन वापस आ गया है? लेकिन दादी कुछ कहे बिना चुपचाप कमरे में चली गई। अगली रात थुंग थुंग ने ठेले के सामने खड़े होकर चिल्लाया, तू कौन है, क्यों कर रहा है ये सब? अचानक ठेला एक इंसान में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि थुंग थुंग के पिता थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा जब तू छोटा था मैं और तेरी माँ सुभान नगर में खाना बेचते थे। लोग हमारी खाना की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन जब मैं थोड़ी देर के लिए गया किसी ने मेरी खाने में जहर मिला दिया। मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सब खाना खुशी खुशी बेच दी। उसके बाद जो भी वह खाना खाता वह मारा जाता था। गाँव वालों ने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे पीट पीट कर मार डाला। मेरी लाश को ठेले में डालकर गांव के बाहर फेंक दिया गया। तभी से मेरी आत्मा ठेले में कैद है। यह कहकर वह फिर से ठेला बन गए और आसमान में उड़ गए। थुंग थुंग अब सब समझ गया। मुझे अपने पिताजी का बदला लेना है, लेकिन सही तरीके से। अगले दिन वह गांव में पहुंचा और सबको इकट्ठा किया। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हम सब इस ठेले से छुटकारा पा सकते हैं। फिर उसने पूरी सच्चाई सबको बताई। लोग हैरान रह गए। थुंग थुंग बोला, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने खाने में जहर मिलाया था। सबकी नजर गई गांव के एक आदमी पर गई, व्हाइट 444, जो वर्षों से सबकी नजरों से बचकर रह रहा था। ठेले में अचानक जान आ गई और वह व्हाइट 444 को उठाकर आसमान में उड़ गया। उसकी भयानक चीखें दूर तक सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद सुभान नगर में कभी कोई रहस्यमयी ठेला नहीं आया। गांव के लोग फिर से हंसने लगे, खुले में घूमने लगे और थुंग थुंग को सिर आंखों पर बैठा लिया। वह हर दिन खाना बेचता, पर अब सिर्फ पेट नहीं, लोगों का दिल भी भरता।